जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। मूल बात क्या है? जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। बार बार कहो ये बात। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। विचारणीय बिंदु है, आज तक मैं दुखी बना रहा हूं तो एकमात्र कारण वो सत स्वरूप को मैं समझा नहीं। आत्मा का कल्याण हर कोई आत्मार्थी या जैन धर्मी जीव करना ही चाहता है, विरोध नहीं है, लेकिन आत्मा की प्राप्ति वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर करना चाहता है। अपने टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब क्या? अपने टर्म्स एंड कंडीशन मतलब वो चाहता है कि अनुकूलता हो, कोई प्रतिकूलता ना हो, सब व्यवस्थित साधन हो, शरीर एकदम व्यवस्थित हो, खाने पीने के 2 टाइम की व्यवस्थाएं हो, कोई मुझे डांटने फटकारने वाला नहीं हो, मेरे सामने मात्र जिनवानी का साज रखा हुआ हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु ही मेरे पास आकर मिले, मुझे कोई गलत वचन सुनने में नहीं आए। ये सब उसको ऐसे अपेक्षाएं उसने अपनी अपनी सेट करके रखी है, जबकि ये ऐसा मखमल से लदा रेड कारपेट उसको कभी मिलने वाला नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात, ये दिन रात उसी की आस करता है और उसकी राह देखता है। और आश्चर्य की बात, उसको ये बात कभी मिलने वाली, अर्थात ये इतनी अनुकूलता है उसको कभी मिलने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि पंचम काल का जीव है। पंचम काल के जीव का मतलब वो आया ही दुखमा काल में है, और वो सुख की कल्पनाएं करेगा, अनुकूलता की कल्पनाएं करेगा, तो कैसे प्राप्त होगा? समझ में आ रहा है? वो घोड़े की कहानी आप सबको पता ही है। एक घुड़सवार अपना घोड़ा बहुत प्यासा था, तो इसलिए वो किसी बावड़ी के पास ले आया। बावड़ी के पास एक पानीहारण रहट चला रही थी, तो और पानी सींच रही थी। तो उसने कहा, बहन मेरे घोड़े को पानी पीना है, जरा रहट चलाओ। तो रहट चलाती और रहट की आवाज़ आती तो ये घोड़ा डरता और पानी नहीं पीता। तो उसने कहा, ये डर रहा है, तुम रहट चलाना बंद कर दो, उसके बिना ये पी नहीं पाएगा। पानीहारण कहती है, भैया ये रहट नहीं चलेगा तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो वैसे भी तुम्हारा घोड़ा मरने वाला है। तो चलते हुए रहट की आवाज़ में ही तुम्हारे घोड़े को पानी पीना पड़ेगा, तो ही वो जिंदा रहेगा। उसी प्रकार है उन प्रतिकूलताओं में, सो कॉल प्रतिकूलताएं है, जो कोई विपरीत प्रसंग संयोग, उसमें ही मुझे तत्व निर्णय करके अपने अकशाई आत्मा का, अपने ज्ञातृ स्वभावी आत्मा का निर्णय करके, अपने सुख स्वभावी आत्मा का निर्णय करके उसमें ही जमना रमना है। यही मेरे पास एकमात्र वो अवसर जैसा है। समझ में आ रहा है? यही समझदारी है। नहीं तो बाकी मैं प्रतिकूलताएं हटती जाए, इसकी राह देखो तो काम नहीं होगा। हाँ, प्रकरण ऐसे भी आए जिनवानी में। क्या? जब बहुत प्रतिकूलताएं हो तो तुम क्या करना? तुम इतना तो कर सकते हो कि तुम तत्व निर्णय करते रहो, इतना तो करते रहो। और जब प्रतिकूलताएं हट जाएगी, थोड़ी सी अनुकूलताएं आ जाएगी, उस समय में तुम चूकना मत। लेकिन वो अनुकूलताएं आने की राह देखने के लिए तुम तकते रहना, जागरूक रहना। हर सुनो, प्रतिकूलताएं कम हो की बात नहीं चल रही है, तुम्हारी कषाय कब मंद होगी ये देखना, और वो मंद कषाय में तुम पूरा जोर लगाना। क्योंकि कदाचित ऐसा भी होगा, प्रतिकूलताएं तो तीव्र है, उपसर्गी उदय बहुत तीव्र है, लेकिन मेरी कषाय मंद होगी, तो उस मंद कषाय के काल में ही यदि मैं पुरुषार्थ करूं तो काम होने वाला है। लॉजिक तो इस प्रकार बैठेगा। एक प्रश्न है
कि सम्यक दर्शन जो हुआ है जीव को, वो कौन सी प्रकृति के उदय का वश हुआ है? उदय की बात कर रहा हूं मैं, नाश की बात नहीं कर रहा हूं। सम्यक दर्शन जो हुआ है ये कौन से प्रकृति के उदय की वजह से हुआ है? अरे सम्यक तो होने के लिए कोई प्रकृति की आवश्यकता नहीं है, उल्टा वहां पर दर्शन मोह का क्षय उपशम या क्षयोपशम की अपेक्षा है। समझ में आ रहा है क्या? वहां पर उदय की अपेक्षा नहीं है, वहां तो क्षय की अपेक्षा है। उसी प्रकार हम और वो सुनो, ये जो सम्यक दर्शन हुआ है वो पुरुषार्थ पूर्वक हुआ है, अर्थात किसी प्रकृति के उदय की अपेक्षा नहीं रख रहा है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो प्रक्रिया में भी, वो प्रोसेस में भी वो क्षय की अपेक्षा है, उदय की अपेक्षा नहीं है। तो अब मुझे ये समझकर करना क्या, मैं कोई अनुकूल संयोग बने रहे इसकी राह देखता बैठूं, ताकता बैठूं, या फिर मैं अपना काम करने के लिए तत्पर हो जाऊं? एक बहुत अच्छी बात मैं विचार कर रहा था, सुनी भी थी इनफैक्ट। मान लो किसी को मतलब पति पत्नी को आपस में डिवोर्स लेना है, राइट? डिवोर्स लेना है तो डायरेक्टली पहले दिन डिवोर्स होता है क्या? या पहले वो कल्पना आती है ज्ञान में कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती और मैं अब इससे अलिप्त ही होना चाहती हूँ या अलिप्त होना चाहता हूँ, वॉट एवर इट इज। ये पहले किसी न किसी ज्ञान में, दोनों के ज्ञान में आती है कि नहीं बात कि भाई कि मैं इनके साथ नहीं रह सकता, बराबर? तो पहले होता है ये ज्ञान, राइट? और फिर उसकी ही स्वीकृति वो श्रद्धान कर सकती है, अर्थात उससे विरक्ति, उस पति से या उस पत्नी से विरक्ति, अलिप्त भाव या अपनत्व भाव खत्म हो गया। ये कब होगा? पहले ज्ञान में आएगा कि मैं रह नहीं सकता, और फिर श्रद्धा भी उसकी स्वीकृति देगी, हाँ ये पर है, बराबर है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार इस जीव को जब भी सम्यक दर्शन होगा, सबसे पहले वो ये नक्की करेगा ये शरीर और मेरा जमने वाला नहीं है। एक, इस शरीर के कारण मेरा सुख या दुख नहीं है। दो, इस शरीर के कारण उदय मतलब कर्दय के कारण मेरा सुख या दुख नहीं है। तीन, ये सबको क्या करता है, ये पहले ज्ञान में ये क्लैरिटी आ जाती है, फिर श्रद्धा उस क्लैरिटी को हाँ भरती है, और फिर वहां से अपना जो अपनत्व चल रहा था उस अपनत्व को हटाती है, और फिर इन कर्मों को, इस शरीर को, इन उदयों को वो तलाक दे देती है और स्वरूप को भा लेती है। समझ में आ रहा है क्या? उसी समय वो सुखी हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है, पहले इसकी स्वीकृति और धारणा ज्ञान में आनी ही चाहिए। पकड़ में आ रहा है? ठीक है। निष्कर्ष इतना ही है, देखो, सुखी होना है तो अगर मगर मत करना। हाँ, इफ्स बट्स लगाए तो तुम्हारा काम नहीं होगा। ये वो मार्ग है कि गुरु ने कहा कूद जाओ तो कूदना है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे चाणक्य ने कहा जाओ तालाब में कूद जाओ, तो इसने कुछ भी बोला नहीं, ये भागते भागते गया है। एक चंद्रगुप्त, कितनी आज्ञा का पालन, जबकि कोई नाता नहीं था, लेकिन गुरु के ऊपर अकाट्य विश्वास कितना होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। जिनवानी ने हमको कहा कि तुम बाकी सब बातों को छोड़ दो, तो छोड़ दो, इतना दम दिखाना पड़ेगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं। व्यवहार में तो करना पड़ता है, तो बैठो, फिर तुम व्यवहार में बैठो, यहां पर मत आना। समझ में आ रहा है? जिनवानी की सख्त बातें हैं। फिर तो क्या कह रहे हैं कि कूद जाओ। फिर चंद्रगुप्त के सामने कह रहा है वो चाणक्य, वो देखो वो लड़का है ना, वो उधर कुएं में छिपा है, जाओ उसको पकड़ो। अब उसको लग रहा है ये पागल है, कुएं में कोई छुपता है क्या? कुएं में कोई छिपता है क्या? सैनिक को लगा, वहां तक गया हुआ सैनिक वापस लौट कर आया। समझ में आया?
और तभी भी फिर बाहर आ गया इशारे करने के बाद में। फिर उसने पूछा, तुम्हें बिल्कुल मेरे बारे में कुछ गलत लगा था क्या कि मैंने उनको बता दिया तुम वहां पर हो? तो उसने कहा, आप जो भी करोगे मेरे हित की करोगे। बाप रे बाप, आप विचार करो, आप उस सिचुएशन में, वो सिचुएशन आप इमेजिन करो और स्वयं को उस पर्टिकुलर घटना का पात्र देखो कि यार ये तो मेरी बात बोल रहा है, मैं मरने वाला हूँ, ऐसा अपने को लगेगा कि नहीं? और कितने दुर्भावनाएं आएगी उस चाणक्य के प्रति आपने लिए। लेकिन देखो वो कह रहा है कि मुझे कोई, मैं निश्चिंत था, मेरा गुरु मेरे लिए सब कुछ यथार्थ करेगा। ये विश्वास है क्या हमको जिनवानी के ऊपर? तो ही मोह राग द्वेष हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। क्यों नहीं हट रहे ये पूछ रहे ना अपन। तो ये इसी की वजह से, क्योंकि हमको जिनवानी के ऊपर विश्वास नहीं है, सच्चे देव के ऊपर विश्वास नहीं है, फैक्ट है। और हम सच्चे देव को, सच्ची जिनवानी को अपने हिसाब से मरोड़ना चाहते हैं, हम उसको अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहते हैं। जबकि वस्तु स्वरूप तुम्हारे लिए मोल्ड नहीं होगा, तुम्हें वस्तु स्वरूप के अनुसार मोल्ड होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? और जितने जीव भटक रहे हैं ना, ये इसी भ्रमना के वश कि थोड़ा सा उतना तो करना पड़ेगा, उतना तो करना पड़ेगा, उतना तो करना पड़ेगा। वो मालूम नहीं उनको कि वो क्या कीमत अदा कर रहे हैं। आज भले ही उनको नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है, वेरी ऑब्वियस। देखो मैं जब स्वाध्याय करता हूं तो मेरा व्यापार धंधा टूट जाता है, तो मेरा नुकसान हो रहा है, फैक्ट है कि नहीं? और जब मैं व्यापार धंधा करता हूं तो स्वाध्याय नहीं होता लेकिन बहुत पैसे कमाता हूं, फैक्ट है कि नहीं? तो ये लॉजिकल बातें बैठ रही है। बट आप विचार करना कि जब मैं स्वाध्याय कमा रहा हूं और मैं उस समय में अवसर खड़े कर रहा हूं अपने आत्म कल्याण के, और जब मैं वहां पर व्यापार धंधा कर रहा हूं उस समय में मैं अवसर गवा रहा हूं अपने आत्म कल्याण के, लेकिन उसको मनी लॉस में नुकसान दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आत्म भावना के अवसर खड़े करने में उसको कुछ भी उपलब्धि नहीं दिखती है। अगर ऐसी दृष्टि होगी वो अर्थार्थी है, वो आत्मार्थी नहीं है। समझ में आ रहा है? वो भोगार्थी है। बार बार विचार करना कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो अभ्यास, तत्व अभ्यास, या तो विषय भोग, शादी ब्याह, गेट टुगेदर्स आदि आदि, किसी के मरे पर जाना, किसी की शादी में जाना, किसी के बर्थडे एनिवर्सरीज में जाना, सब यहाँ पर जाना, अच्छे अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना, ये एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन तत्व निर्णय है। हमको क्या लग रहा है, अरे हम उधर जाएंगे तो चार लोग पूछेंगे, यहाँ कौन पूछता है अपने को? यही तो नुकसान दिख रहा है इस जीव को। यह अज्ञानी है, ये मोह राग द्वेष से युक्त है और ये कभी भी बाहर नहीं आएगा। ये कूप मंडक वृत्ति वाला है, ये मरेगा। समझ में आ रहा है क्या? मरेगा मतलब क्या? हाँ, मरेगा मतलब ये दुख को प्राप्त होने वाला है। आज भी दुखी है, वासनावश, आशवश, और कल भी संयोगों की प्राप्ति विपरीत ही मिलने वाली, तब भी दुखी वाला है। आशवश क्या? बना भिखारी निपट अजान, बना भिखारी निपट अजान। आशवश, किंतु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। ऐसा ही है ना कुछ, आत्म कीर्तन की बातें है। तो कहने की बात इतनी है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सुखी होने के लिए सचमुच प्रयासरत है कि नहीं, मेरा सुख कहाँ है, ये निर्णय कर रहे हैं कि नहीं, या मात्र ऐसी चल रही है, आया दिन निकल रहा है अपना और हमको खबर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? एक दिन के बाद एक साल, साल के बाद 10 साल, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, अब भी देखते देखते बुढ़ापा आ गया है, मरण की कगार पर खड़ा है ये जीव, और अभी भी इसको सुध नहीं है, असीम कमाने की चेष्टा कर रहा है। मैं देखता हूँ आसपास में, हाँ, 80-80 साल के बुढ़े भी अभी भी पैसे कमाने के पीछे है। अभी भी प्रोफेशन, पैसा आ रहा है तो छोड़ नहीं रहे हैं। हमारे चाचा जी है, सीए है प्रोफेशन से, अभी लगभग 75-80 की उम्र होगी, लेकिन अभी भी है। दूसरे एक चाचा है, उनको गवर्नमेंट का जॉब है, मतलब जॉब था, उसका तो इनकम आ रहा है, अभी भी दुकान खोल के बैठे, क्या करना दिन भर, क्या करना दिन भर, और क्या करना दिन भर के नाम पर वे धंधा खोलते बैठते हैं, फिर दिन भर पंचायत करते हैं। मुझे क्या कहना है कि यही करना है तो कब सुधरेगा जीव? अब जाने की कगार पर है तो भी अभी भी उसको अपना आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है, विषय भोग दिखाई दे रहे हैं, जागरूक नहीं हो रहा है।
ये जी ही नहीं रहा है, मरने के लिए जी नहीं रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मरने के लिए जी नहीं रहा है मतलब अरे समाधि के योग्य जीवन जी नहीं रहा है। जो समाधिमय जीवन होता है उसका जीवन भी समाधि रूप होता है, साधनामय होता है, बहुत गंभीर वाला जीवन होता है। ठीक है, चलिए गाथा का पाठ करेंगे। कल हमने ये जयसेन स्वामी के प्रकरण को पढ़ना था। चलिए, मुज्जदिवा रज्जदिवा दुस्सदिवा दौवमन्नमासेज जदि समणो अण्णानि बज्जति कम्मेहिं विहेहिम् अट्ठे सुजो न मुज्जति न हि रज्जति नेव दोषमुवयादि समणो जदि सोनियदं खवेदि कम्माणि विविहानि। यह मूल मंत्र दिया है इस गाथा में। भाई कर्मों का क्षय कैसे होगा और कर्मों का बंध कैसे हो रहा है, दो ही बातें करी। मोह राग द्वेष से कर्म बंधा है और परद्रव्य में अपनत्व स्थापित किया हुआ, परद्रव्य में जो उपयोग गया है वो बंध का कारण है, संसार का कारण है। हाँ, परदव्वसु दुग्गई, क्या कहा? परदव्वसु दुग्गई मतलब जो परद्रव्य के आश्रित है वो दुर्गति को प्राप्त होने वाला है। नहीं सब हम परद्रव्य में नहीं, तो तुम परद्रव्य नहीं तो क्या करते हो? जब एनालिसिस करो कि हम परद्रव्य में नहीं रहते, हम क्या करते हैं? हम आत्मा भाते हैं क्या? नहीं, आत्मा तो नहीं है, तो फिर क्या कर रहे हैं? तो अपने आप हो गया ना परद्रव्य। ये समझ में आ रहा है क्या? ये मीठा जहर है, एक भ्रांति जो हमको हुई है ना, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, ये आत्मा की भ्रांति हुई है। हमको लग रहा है कि मैं परद्रव्य को नहीं ध्या रहा हूं, तो कह रहे तो दूसरा तर्क क्या किया? तो आत्मा को ध्या रहा है क्या? नहीं। अनाकुल सुख हो रहा है क्या? नहीं। तो आत्मा को ध्यान नहीं रहा है, इसका मतलब तो नियम से परद्रव्य में है। नहीं, लेकिन मैंने तो मात्र देखा नहीं भाई, ये परद्रव्य का आश्रय है और ये दुर्गति का कारण है। परदव्वसु दुग्गई मूल सूत्र है आचार्य का। हाँ, एक तो है पज्जय मूढ़ा ही पर समया, दूसरा ये कहा। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना कि हमको क्या करना है। जो कोई होना है, पहला भाव आता है मैं सुखी होना चाहता हूं, और ये शरीर सुख का कारण नहीं है, ये संयोग सुख का कारण नहीं है, ये रुपया पैसा सुख का कारण नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन आदि सुख का कारण नहीं है, और साथ साथ ये मेरे दुख के भी कारण नहीं है। तो मेरे सुख का कारण मेरा आत्मा है और मेरे दुख का कारण मेरे आत्म स्वरूप का विस्मरण है। बस ये इतनी बातें इसके जहन में बैठ गई, इसकी धारणा में बैठ गई ना, वो कैसे सुखी होने के लिए प्रयासरत नहीं होता है। फिर विचार करना, खाते पीते, इसको थोड़ा सा विचार करो कि दिन भर में मेरी हिंसा कितनी होती होगी। यदि द्रव्य हिंसा से सचमुच पाप होता ना, आप यकीन नहीं मानेंगे कितना पाप बहा लेता है ये जीव। अच्छा है भाव हिंसा से ही पाप हो रहा है, द्रव्य हिंसा से हिंसा नहीं हो रही है। नहीं तो इतनी जीव राशि को मारता है, इतनी जीव राशि को, उसका लिमिट नहीं है। अभक्ष औषधि के नाम पर, अभक्ष खान पान के नाम पर, स्वैराचार होटल आदि के नाम पर, दुनियादारी की पैकेज्ड थिंग्स खाने के नाम पर, फ्रीज आदि के सामान खाने के नाम पर, या वॉशिंग मशीन आदि चलाने के नाम पर। समझ में आ रहा है क्या? इतने जीवों की हिंसा है, इतनी जीव राशि है। या फिर गार्डनिंग आदि करने के नाम पर बहुत हिंसा होती है, बहुत हिंसा होती है। ठीक है, मुझे क्या कहना है? मुझे इतना ही कहना है कि हमको इसमें पाप दिखाई दे रहा है क्या? ये जीव हिंसा हो रही है, समझ में आ रहा है क्या? हम उससे निवृत्त हो सकते क्या? बच सकते क्या? इसका विवेक हो रहा है क्या? विचार आ रहा है क्या? यहाँ मैं बच सकता हूँ, यहाँ मैं बच सकता हूँ, ये बस इस जगह पर मैंने ज्यादा पानी बहाया, यहाँ पर मैं कम बहा सकता था, यहाँ पर मैंने ज्यादा स्वच्छता अपनाई, यहाँ पर मैं कम ये कर सकता था। अभी मैं भोजन मैंने अभी यहाँ पर ज्यादा किया, थोड़ा सा कम कर सकता था। विचार करना, हर चीज में करना। मैं यहाँ पैदल गया, मैं गाड़ी पे जाने के बजाय पैदल जा सकता था क्या? वो विचार करना कि मैं कहाँ अपने आप को बचा सकता हूँ।
जितना बचाओगे उतना विवेक जागृत होगा, जितना विवेक जागृत होगा उतनी आत्म भावना प्रबल होगी। समझ में आ रहा है? हाँ देखो ये क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 169 पर आ जाइए। 169 पर जयसेन स्वामी के प्रकरण को पढ़ना है। देखो सेकंड पैराग्राफ है। तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन इन गाथाओं के भाव को स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? उसका भाव इस प्रकार है। जो मुनिराज निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा निज में एकाग्र होकर निजात्मा को नहीं जानते हैं, उनका चित्त बाह्य विषयों में जाता है। क्या कह रहे हैं? जो आत्मा को नहीं जान रहा है वो बाहर जा ही रहा है, सीधी सी बात है। ओके, अपने ज्ञानानंद स्वभाव से च्युत होता है, इसलिए वे मोह राग द्वेष रूप परिणमते हैं और अनेक प्रकार के कर्म से बंधते हैं। इस कारण मुमुक्षुओं को एकाग्र रूप से अपने स्वरूप को की भावना करना चाहिए। देखो देखो क्या आई थी बात, इसमें इष्टोपदेश में क्या है? राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीव संसाराब्धो भ्रमत्यसो। राग द्वेष द्वयी दीर्घ, राग द्वेष रूपी मथनी है। आप राग को खींचोगे तो द्वेष कम होगा, द्वेष को खींचोगे तो राग कम होगा, लेकिन होगा क्या? दोनों संसार की मथनी है। समझ में? और जीव क्या करता है? उस राग के, मंद राग के हयाती में वो धर्म मान बैठता है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है इस जीव की। इसलिए जगह जगह पर सचेत किया आचार्य ने, पुण्य पाप अधिकार अलग से डाला कुंद स्वामी ने। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि पाप को तो पाप सब कहते हैं, लेकिन पुण्य को पाप कौन कहता है? समझ में आ रहा है क्या? पाप से तो दुर्गति होती है सब मानते हैं, लेकिन पुण्य से भी दुर्गति होती है ये कौन मानता है? समझ में आ रहा है? पुण्य से कैसे दुर्गति होती है? पुण्य से वैभव मिलता है, वैभव से पाप होता है, स्वच्छंद होता है जी, और फिर स्वच्छंदता से पाप बांधता है। तो अदरवाइज ये पुण्य भी पाप का ही कारण है, ऐसा बता रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? देखो तुकाराम महाराज हुए, तुकाराम महाराज वो एक जगह पर लिखते हैं, हाँ, प्रतिकूलता देगा देवा। मतलब क्या भाई, तुम हमको प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है दो। क्यों क्यों क्यों? इससे इतना तो होता है कि मैं प्रभु का स्मरण तो करते रहता हूँ, अनुकूलता में मैं प्रभु को भूल ही जाता हूँ। अब प्रभु मतलब मेरा शुद्धात्मा। तो बलिहारिता पाप की, उस पाप की बलिहारी की मुझे बार बार गोविंद को याद करने के लिए लगा रहा है। तो निष्कर्ष इतना ही है, यहाँ तो वो बात नहीं है। अपने अजनागम में क्या कहते हैं? अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, दोनों में आत्मा को ध्यान। अनुकूलता में गाफिल होते हो, स्वच्छंद होते हो तो दुखी, मतलब संसार का कारण, और प्रतिकूलता में दुखी होते हो, विवल होते हो तो भी दुखी। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों संसार का कारण है, और दोनों में तुम्हें तत्व निर्णय करके अपने साम्य भाव का निर्णय करना है। समझ में? साम्य भाव मतलब क्या? अपने ज्ञाता स्वभाव का निर्णय करना। ज्ञाता स्वभाव का निर्णय करना मतलब क्या? अपने स्वपर प्रकाशी स्वभाव का निर्णय करना, जिसमें समस्त गे आकर झलकते हैं, जिसमें कोई भी आकुलता नहीं है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसमें आनंद ही आनंद है, जिसमें शांति ही शांति है, ऐसा मेरा चैतन्य तत्व, उसका आधार लेना है। समझ में आ रहा है? जो त्रिकाल है, कभी बदला ही नहीं है, और मुझे ये काम पूरा आत्मा को ही करना है, अन्य किसी को नहीं है। पर्याय भी, उस पर्याय रूप भी इस आत्मा को ही परिणमित होना है।
उस अनुकूल पर्याय, स्वाभाविक पर्याय रूप इस आत्मा को ही परिणमित होना है। आज तक जो विकारी पर्याय रूप परिणमित हो रही थी आत्मा, उससे वो अनंत दुख झेल चुकी है। अब तुझे ये दुखों का की खबर है तो ठीक है, नहीं खबर है तो जिनवानी के माध्यम से कर लेना, नहीं तो फिर से दुर्गति ही का ही कारण होगा। मैंने बीच में भी एक बार कहा था क्या कि कितना अच्छा होता कि हमारा भूतकाल हमको स्मरण होता। हमारी तकलीफ इस शैक्षम ज्ञान ये ऐसा है, वो भैंसे के समान है, मोटी चमड़ी का है। वो भैंसे को लकड़ी से पीटो उसको ना फर्क पड़ता ही नहीं है। हाँ, इतना उसकी चमड़ी मोटी है कि उसको खबर भी नहीं पड़ती है। उसी प्रकार अपने शैवक्षम ज्ञान को इतनी स्थूल है कि अनेक समय के बाद में उसको खबर पड़ती है, हाँ कुछ तो हुआ था। समझ में आ रहा है क्या? अनेक सेकंड्स के बाद में उसको समझ में आता है कि कुछ तो हुआ था, जबकि असंख्यातों समय चले गए हैं। तो ऐसा है, विचार करना कि हमारे ज्ञान को स्ट्रांग करने के लिए हमको निरंतर जागरूक रहना है, विवेकी रहना है, ज्ञातृ स्वभाव का निर्णय करना है। ठीक है, वो ज्ञातृ स्वभाव एक साधन है जिसके माध्यम से मुझे तुरंत अपना आत्मा पकड़ में आएगा। बाकी देखो, कोई कहेगा साहब मेडिटेशन करना है ना, श्वास लो, श्वास छोड़ो, कुंभक करो, रेचक करो, अमुक अमुक सब बातें कहते। कुंभक रेचक मालूम है क्या? कुंभक मतलब सांस को रोकना, मतलब हाँ वो, और रेचक मतलब सांस को छोड़ते रहना। तो कह रहे हैं कि ये सब जो बातें हैं, इससे तुम्हारा उपयोग कहाँ जा रहा है? पर पदार्थ पर जा रहा है, आत्मा थोड़ी दिखाई दे रहा है। और तुम कह रहे हो कि इससे आत्मानुभूति होती है। अरे कैसे आत्मानुभूति होगी? यहाँ तो लॉजिकली पर पदार्थ दिखाई दे रहा है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ दिखता है क्या? एक प्रकाश, एक चैतन्य ज्योति ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? अर्थात वो किसी पुद्गल वस्तु को इमेजिन करने की चेष्टा कराते हैं। ये भी तो पागलपन है। समझ में आ रहा है क्या? और सब हाँ में हाँ भर के, हाँ मुझे साक्षात्कार हो गया कहकर बोल निकल आते हैं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ। तो लाभ कुछ नहीं होता है, विचारणीय बिंदु है यहाँ पर भी। देखो नीचे का पैराग्राफ, और जो मुनिराज देखे हुए, सुने हुए, भोगे हुए भोगों की इच्छा रूप अपध्यान के त्याग पूर्वक क्या करे? अपध्यान, अपध्यान विरति नाम का एक तप है। अपध्यान मतलब क्या मालूम है? दुर्ध्यान, विपरीत ध्यान, स्वभाव को छोड़कर जो कोई ध्यान किया है उसको अपध्यान कह दो। ठीक है, अपध्यान के त्याग पूर्वक अपने स्वरूप की भावना भाते हैं, उनका मन बाह्य विषयों में नहीं जाता। देखो लॉजिकल बात कर रहे हैं। अपध्यान का जो त्याग करेगा, अर्थात पर पदार्थों के त्याग करेगा, उनकी आस, उनकी वांछा का जो त्याग करता है, मुझे भोजन मिल जाए, मुझे खाना मिल जाए, मुझे हवा मिल जाए, मुझे ठंड मिल जाए, मुझे पानी मिल जाए, मुझे अनुकूल संयोग मिल जाए, ये जो कोई, या शरीर का रोग ठीक हो जाए, जो कोई ये मान रहा है ना, ये अपध्यान है। और इस अपध्यान में नियम से क्या कर रहा है? ये या तो आर्त ध्यान कर रहा है, या तो रौद्र ध्यान कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अब ये आर्त ध्यान का फल क्या है? अनंत संसार है। रौद्र ध्यान का फल क्या है? अनंत संसार है। और फिर भी ये कर रहा है। अब इसको कौन समझाए कि भाई तुझे ये करना नहीं है, मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय करना है। और मैं आत्मा हूं ये निर्णय करने के लिए, देखो अज्ञानी भी कहता है मैं आत्मा हूं, राइट? अन्यमति भी कहता है कि मैं आत्मा हूं, मुझे जो कुछ करना है मेरे सोल के लिए, सोल मतलब आत्मा के लिए करना है। तो ये सब कह रहे हैं आत्मा आत्मा आत्मा, तो सब कह रहे हैं। लेकिन आत्मा का स्वभाव यथार्थ रूप से जो जानता है वही आत्मा को ध्याने का पात्री है। समझ में आया? वो ध्याएगा ये नहीं कह रहा वो, लेकिन उसकी पात्रता है कि यह आत्मा को ध्याएगा, बाकी सब जाएंगे। समझ में आ रहा है? और एक बात हमको लगता है कि हमने स्वाध्याय तो कर लिया, आत्मा का स्वरूप समझ लिया, तो काम होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? कषाय की मंदता नहीं है तो काम नहीं होगा। नहीं कषाय की मंदता, नहीं अंतर, नहीं क्या है वो,
कषायनी उपशांतता नहीं अंतर वैराग भवे खेद प्राणी दया। भव का परिभ्रमण हो रहा है, इस संबंधी खेद वर्तता है क्या? मेरे भव की वृद्धि होगी ऐसा मुझे खेद वर्तता है क्या? नहीं वर्त रहा है। तो कह रहे गया काम से। समझ में? कषाय की उपशांतता। कषाय की उपशांतता मतलब क्या? कोई एकदम शांति से सो गया तो एक मंद कषाई है क्या? जिनागम की दृष्टि से देखो तो ये महाकषाई है। समझ में आ रहा है क्या? कोई कोमा में पड़ा है, इसको क्या शांति वाला कहेंगे या अशांति वाला कहेंगे? ये अशांति वाला जीव है। समझ में आ रहा है? कोई एक इंद्रिय जीव है, अशांत जीव है। समझ में आ रहा है? अर्थात हमको ये नक्की करना, बिल्कुल हलचल नहीं हो रही है, हमको लगता है कि ये मंद कषाय में, मंद कषाय में। और कोई बहुत उत्तेजना कर रहा है, तीव्र आंदोलित हुआ है, हाथ पैर हिला रहा है, तो लग रहा है ये तीव्र कषाय, ये तीव्र कषाय। ऐसा नहीं होता। हाँ देखो, परसों दिन हमारी माता जी एक उनके रिलेटिव की मौत देखकर आ गई और वो कह रही थी कि वो लड़की का चेहरा बहुत बहुत तेजस्वी दिख रहा था। मैंने माथे को हाथ लगाया, मैंने कहा उसमें से तो आत्मा निकल गया। एक बात, अब वो बहुत तेजस्वी दिख रहा है तो क्या होगा? सोना भी तेजस्वी दिखता है तो पुद्गल ही ना। समझ में आ रहा है क्या? पुद्गल को हम कैसे कहते हैं कि वो चेहरा बहुत सुंदर और एकदम प्रभावी दिख रहा था? इसमें कोई तर्क नहीं है। क्योंकि हमने सच्चे मुनिराजों को देखा ही नहीं है। अगर मुनिराजों का चेहरा देखेंगे तो डर के भाग जाएंगे। तेजस्वी का नाम तो छोड़ दीजिए, काला कलूटा दिखाई देगा। चिकना चुपड़ा नहीं, एकदम काला कलूटा। उनको देखकर डर जाएंगे आप, ऐसी वो चेहरे होते हैं। आप विचार करो ना, एक आध साल किसी ने नहाया नहीं है, घोर गर्मी धूप से धूल लगी है शरीर पर, पूरा चेहरा काला कलूटा एकदम मख गया है, राइट? बाल थोड़े से अस्ता व्यस्त, थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी हो गई है और बस पीछे वहाँ कमंडलू है, पीछे कमंडलू हाथ में है। लेकिन आप विचार करो, ऐसा काला कलूटा जीव धूप में जाएगा तो स्किन की टैनिंग होगी कि नहीं होगी? या स्किन एकदम गोरी चमड़ी रहेगी अपनी? आपको क्या लगता है? धूप में जाएगा तो टैनिंग होगी कि नहीं? अर्थात ब्राउन होगा कि नहीं? शरीर काला ही पड़ेगा, जलेगा शरीर। और हमको लगता है कि मुनिराज एकदम गोरे चिकने चुपड़े होंगे। नहीं है ऐसी बात। मुझे क्या कहना है कि बाहरी चेहरे की सुंदरता को लेकर आत्मिक परिणाम को आंकना मूर्खता है, अर्थात योग्य नहीं है। अक्सर लोग देखे जाते हैं कि शरीर का मुख के तेज से आत्मा की वो इंटेंसिटी को आंकते हैं। मैं मेरे साथ घटी घटना को आपको शेयर करता हूँ। मैं गांव से आ रहा था किसी, और मैं यहाँ एक मोराची चिंचोड़ी, मतलब एक यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूरी पर, वहाँ पर एक काफ़ी मोर उस एरिया में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर मैं गया था। अरे खुला रखो, बंद क्यों कर रहे हो? तो वहाँ पर है ना, एक आदमी मुझे मिला। उस आदमी ने मुझे पूछा क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं अभी स्वाध्याय करता हूँ, अपना जीवन सब इसी में लगाता हूँ, तो और थोड़ा बहुत पढ़ाने का अवसर मिलता है तो पढ़ा लेता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि आपके मुख पर वो तेज नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं थोड़ा सा मेरे आरंभिक दिन थे उस समय, तो मैं अपने आप एक प्रश्न चिन्ह में आ गया कि ये आत्मा के परिणामों का इस चेहरे की तेज के साथ में क्या लेना देना है? सच में विचार करो तो कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। हो सकता है कि कोई तीव्र कषाय जीव हो और अत्यंत प्रभावी दिखता हो, और कोई मंद कषाय जीव हो और बिल्कुल उसका
तेज तो छोड़िए, कुछ भी प्रभाव नहीं होता है। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और अपने शरीर नाम कर्म पढ़े हैं ना, वहां पर अनेक प्रकार के सुस्वर, स्वरूप आदि आदि, जो कोई सुंदरता दिखने के लिए जितने भी नाम कर्म है वो पढ़े हैं वहां पर। वो क्या करेंगे फिर? मुझे क्या कहना है कि बाह्य सुंदरता को लेकर आत्मा के परिणामों को आका नहीं जाता, ये नक्की कर लेना। क्योंकि ये बहुत बड़ी भ्रांति है समाज में कि उनका चेहरा बहुत तेजस्वी, क्यों? हाँ, अरे पुराण कथाएं भी लिखने वालों ने हो ऐसे ही लिखा है ना कि मुनिराज का चेहरा तप से प्रभावित हो रहा था। अब तो ये इमेजिन क्या करता है, तप से प्रभावित हो रहा है मतलब एक कोई ना कोई ऑरा होगी, उनकी चेहरे पर एक विशेष तेज होगा, ऐसा ये एक्सपेक्ट कर रहा है। देखो, लिखने वाले को वो भाव वासना करानी है। अब इसने गलत भाव वासना करी तो प्रॉब्लम किसकी है? पढ़ने वाले की है। लिखने वाले का तो तात्पर्य ये था कि तुम इतना नक्की करो कि वे घोर तपस्वी थे, आत्मा आराधना के लिए समर्पित थे, इतना ही भाव थी। और इसने क्या किया? इसने उनके चेहरे पर ढूंढा, उसने आत्मिक परिणामों को नहीं देखा। ये हमारी तकलीफ है। हम शरीर की सुंदरता या शरीर की काया की तेज को लेकर आत्मा की तपश्चरण के साथ में जोड़ देते हैं, वो भी गलत है। मतलब ये हमारी गलती है। वस्तु स्वरूप नहीं समझने में हमारी कमजोरी ये क्षण क्षण दिखलाती है कि हम कैसे आंकते हैं किसी का धर्मीपना। अरे किसी का धर्मीपना उसके विवेक के आधार पर आका जाता है, उसके जीव दया के बल पर आका जाता है, उसके विषयों से विरक्तता के ऊपर आका जा सकता है, उसके भव विरूपणा के ऊपर आका जा सकता है, उसकी दृढ़ता के बल पर आका जा सकता है। वो कितना आत्मा के लिए समर्पित है, अर्थात कितनी प्रतिकूलता आने पर वो कैसे अड़िग ऐसा चट्टान की तरह खड़ा रह सकता है, इसके ऊपर आका जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? ये है। और ये सब कहते हुए भी यही सब कुछ नहीं है। क्यों का सब कुछ नहीं है? क्योंकि ऐसे तो द्रव्यलिंगी साधु भी हो सकते हैं ना, हो सकते हैं ना ऐसे। देखो क्या कह रहे, इस प्रकार कहा थे, हाँ, उनका मन बाह्य विषयों से में नहीं जाता। इस पॉइंट पर आए थे। मतलब अपध्यान का त्याग किया, स्वरूप की भावना भाई, और अपने आप मन बाह्य विषयों में नहीं गया। देखो ये प्रोसेस है आत्मानुभव की। मतलब अपध्यान करना नहीं, अपध्यान करना नहीं मतलब शरीर की भावना भानी नहीं। जहां पर ये शरीर मैं हूं इतना मान लिया, अपने आप फिर बाकी सब बातें साथ साथ आ जाती है। एक तो ये अपध्यान। फिर इसके आश्रित जितने भी अनुकूलता है, जिनको इष्ट मानता है, उनके लिए वो राग उत्पन्न करता है, और जो इसके लिए प्रतिकूल मानता है उनके प्रति द्वेष हो जाता है। तो ये अपध्यान हो गया। तो अपध्यान का त्याग। और ये कैसे होगा? मैं ज्ञाता स्वभाविक हूं, इतना निर्णय करने के बाद ही होगा। आप कहोगे शरीर से विरक्त होना है, शरीर से विरक्त होना है, ऐसे भावना से नहीं हो सकता। इमीडिएटली वह आत्मा खड़ा होना चाहिए और आत्मा में अपना ज्ञातृ स्वभाव दिखाई देना चाहिए। और ज्ञातृ स्वभाव मतलब स्वपर प्रकाशी स्वभाव हमको दिखाई देना चाहिए, अनाकुल स्वभाव हमको दिखाई देना चाहिए, वो शांति का पुंज हमको दिखाई देना चाहिए, वो त्रिकाली परिणमन स्वभाव हमको दिखाई देना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या हो गया? वो उसका त्याग वहां पर होगा। अपध्यान का भी त्याग ऐसे आत्मदृष्टि के बल पर होगा। ठीक है? तो त्याग हो गया। अपने आप मन को क्या किया उसने? अब मन विषयों में जाएगा ही नहीं। जब इसका उपयोग आत्मा की चिंतन में जा रहा है, तो अब मन विषयों में कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। इसको मन को विषय अच्छे लगेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? और अपने आप धीरे धीरे मन भी उन विषयों से हटता हुआ क्या करेगा? वो भी स्वभाव की तरफ झुक जाएगा। समझ में आया? अब ये मन का रोल बहुत बड़ा है। आप पूछोगे साहब ये उपयोग में और मन में क्या फर्क है? देखा जाए सारा काम उपयोग में ही हो रहा है, लेकिन मन वो एक साधन ऐसा है
जो विशेष पुरुषार्थ कराता है। समझ में आ रहा है क्या? हे गे उपादेय का निर्णय करने में मन का अवलंबन आवश्यक है। ठीक है। हाँ देखो, तो बाह्य पदार्थों की चिंता का अभाव होने से, अब इससे क्या हो गया, बाह्य विषय में नहीं गया तो क्या हुआ, उनकी चिंता का भी अभाव हो गया कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मेरे पैसे, मेरे इससे आए वैसे आए नहीं, मेरे रोग हुआ है, मुझे शरीर में ऐसी दाह है। अब इन सब चिंताओं से मुक्ति। इसका मतलब रोग चले गए ऐसा नहीं, सारी प्रतिकूलता हट गई ऐसा भी नहीं, लेकिन ऐसे होते हुए भी अपने चैतन्य स्वभाव पर दृष्टि जाने पर अपने आप अपने को परिपूर्ण देखना चालू करता है। उसको अब लगता नहीं है कि मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो मेरा अच्छा होगा, बाहर जाना क्यों है साहब, तो फिर हमको लोग पहचानेंगे, हमारा फिर समाज में आना जाना रहेगा, तो फिर हमको कोई वैल्यू होगी नहीं, तो फिर कहाँ वैल्यू होगी, ऐसा है कि नहीं। तो वो बातें यहाँ पर स्वीकार नहीं है। समझ में आ रहा है? भले लाभ दिखाई देती हो, लेकिन होता सब योग्यता के अनुसार ही है कार्य। हमको लगता है इसलिए नहीं होता। ठीक है। बाह्य पदार्थों की चिंता का अभाव होने से वे निर्विकार चैतन्य चमत्कार से च्युत नहीं होते हैं। रागादि का अभाव होने से उनके विविध प्रकार के विविध कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मुमुक्षुओं को निश्चल मन से अपने आत्मा की भावना करना चाहिए। इस प्रकार वितराग चारित्र संबंधी विशेष कथन सुनकर कुछ लोग कहते हैं, अब देखो, अब थोड़ा सा प्रश्न चालू होंगे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि सहयोग केवलियों के एक देश चारित्र है। ये कितने जनों ने सुना है सहयोग केवलियों के एक देश चारित्र? सहयोग केवलियों का कौन सा चारित्र चल रहा है वैसे? और हम एक देश चारित्र किसको कहते हैं? आपको कितने जनों इसमें से कुछ जानकारी है? एक देश चारित्र और सकल चारित्र कहा, ये भेद कहा के है? श्रावक और मुनि अवस्था के। हाँ, श्रावक मतलब पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक का एक देश चारित्र कहा है, राइट। और सकल चारित्र मुनियों के कहा है। अब ये कोई सी नवी बात है क्या कि केवलियों के एक देश चारित्र? अरे अपेक्षाएं है, विरोध कहा है, अपेक्षाएं है। एक देश चारित्र हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका अव्यवहार सुख नहीं है, बस इसलिए उनको एक देश चारित्र कहेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। परिपूर्ण चारित्र तो अयोगी की अंतिम समय में होगा। अब परिपूर्ण चारित्र मतलब क्या? वह जो अंतराय का प्रॉब्लम था उसके अभाव में, अव्यवादित सुख जो उनको प्रकट हुआ है, उसकी वजह से वहां पर पूर्ण चारित्र प्रकट हुआ। तो फिर उस चारित्र की अपेक्षा केवलियों को क्या कहेंगे? एक देश चारित्र कहेंगे। ये अपेक्षा है। समझ में आ रहा है क्या? इस कारण अभी हमारे लिए तो सम्यक तो भावना और भेद विज्ञान की भावना ही पर्याप्त है, चारित्र तो बाद में ही होगा। हाँ, क्या कहा? केवलियों के भी एक देश चारित्र, परिपूर्ण चारित्र। तो ऐसा किसी ने तर्क दिया, ये पूरा प्रश्न है। हाँ, चारित्र तो बाद में होगा। अब उसकी शंका का निराकरण कर रहे हैं। अभी उत्तर अभी यहां से चालू होगा। उनकी शंका का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि अभेद नय से ध्यान ही चारित्र है। क्या कहा? अभेद नय से ध्यान ही चारित्र है, और वह ध्यान केवलियों के उपचार से कहा गया है। केवलियों के ध्यान कैसे कहा है? उपचार से। फिर ध्यान किसका होता है? छद्मस्तों के होता है, और केवलियों के उपचार से ध्यान है, और निश्चय से छद्मस्तों के ध्यान कहा गया है। आप पकड़ रहे क्या? निश्चय से मतलब क्या? बुद्धिपूर्वक वो वहां में लगा है, राइट। तो इसलिए हाँ, तो उनकी शंका के समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि अभेद नय से ध्यान ही चारित्र है, और वह ध्यान केवलियों के उपचार से कहा गया है। इसी प्रकार चारित्र भी उपचार से कहा है। हाँ, संपूर्ण रागादि विकल्प जाल रहित शुद्धात्मानुभूति लक्षण
सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक छद्मस्तक की वितराग चारित्र ही कार्यकारी है, क्योंकि उससे ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए उसमें ही प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो कोई कह रहा है कि भाई हमको चारित्र बाद में होगा, तो फिर हम चारित्र बाद में करेंगे, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ही ठीक है, क्योंकि केवलियों के भी एक देश चारित्र है। लेकिन उस एक देश चारित्र का अर्थ क्या है ये समझ में आना चाहिए। हाँ, तो कह रहे एक देश चारित्र, इसका मतलब उनका ध्यान नहीं है, मतलब ऐसा मत समझना। वो ध्यान का फल वो केवल ज्ञान अवस्था है, वो ध्यान का फल है वो केवल ज्ञान अवस्था। कैसे समझा? अरे 12वें गुणस्थान में के अंत में जो दूसरा शुक्ल ध्यान हुआ है, और उस दूसरे शुक्ल ध्यान के बलबूते जो कर्म प्रकृतियों का नाश हुआ है, उसको लेकर तो क्या हुआ, ये केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। ठीक है, आगे। और ध्यान क्यों कहा गया है आपको पता है ना, 13वें और 14वें में ध्यान कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वहां पर भी कोई ना कोई प्रकृतियों का अभाव होता देखा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए वहां पर भी ध्यान है। जैसे 13वें में किसका अभाव हुआ बोलो? 13वें के अंत में जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ये ध्यान हुआ है, तो उसमें किसका अभाव हुआ? कौन बताएगा? चर्चा तो हुई है आपने, अब भूल गए हैं, मैं तो समझता हूं। देखो 13वें में जो शुक्ल ध्यान हुआ है अंत में, उससे योगों का निरोध हुआ है। समझ में आया? योगों का निरोध हो गया, अभी वे कर्म ग्रहण ही नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? अब तक योग थे तो कर्म ग्रहण हो रहा था, अब इनको कर्म ग्रहण नहीं होंगे, ये है उसका फल। तो ये आ गया 14वें में, अयोग अवस्था में। अब अयोग अवस्था में कितने कर्मों का नाश हुआ तो सिद्ध हो गया, तो अयोग अवस्था में 85 प्रकृतियों का, मतलब मैक्सिमम 85 है, किसी की 81 भी होगी और किसी की 82 होगी, 83 होगी, 85 होगी, जो कुछ होगी। तो कह रहे हैं कि जितनी बची है, मैक्सिमम 85 बचती है, उसमें से जो जितनी बची होगी 81 to 85 जो होगी, उनका सबका अभाव अंतिम 14वें में हो जाता है। उसमें भी 12 पहले होता है और अंतिम समय में 72 का हो जाता है, ऐसे कुछ होता है। तो ठीक है, तो ये कर्मों का नाश हुआ ना, तो कर्मों का नाश नियम से ध्यान पूर्वक होता है, इसलिए भी इसको ध्यान कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ये दूसरी अपेक्षा। एक तो उपचार कह दिया, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरी अपेक्षा मैं आपको बता रहा हूं कि ध्यान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी ध्यान होता है उसमें कोई ना कोई कार्य होता दिखाई दे। कार्य मतलब कर्मों का क्षय हुआ है, ऐसा देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। है 5 मिनट है, करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाँ, संपूर्ण रागादि विकल्प जाल रहित शुद्धात्मानुभूति लक्षण सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक छद्मस्तक का वितराग ही कार्यकारी, वितराग चारित्र ही कार्यकारी है, क्योंकि उससे ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए उसमें ही प्रयत्न करना चाहिए। फिर से यहाँ पर प्रश्न है। हाँ, यहाँ कहा गया है कि ध्यान और चारित्र केवली भगवान के उपचार से कहे गए हैं। क्या कहा? ध्यान और चारित्र केवली भगवान के उपचार से कहे गए। यह भी कहा गया है कि छद्मस्तों का वितराग चारित्र ही कार्यकारी है। उक्त संदर्भ में प्रश्न यह है कि शुक्ल ध्यान के अंतिम 2 पाए तो सहयोग केवली और अयोग केवली के ही होते हैं, तथा उनके पूर्ण वितरागता भी है ही। ऐसी स्थिति में यह कैसे माना जा सकता है कि सहयोग केवली और अयोग केवली के ध्यान व चारित्र कहना उपचरित कथन है? क्या समझ में आ रहा है क्या? उनको तो पूर्ण हो गया है ना। जैसे फिर से यहाँ ये कहा गया है छद्मस्तों के वितराग चारित्र ही कार्यकारी। उक्त संदर्भ में प्रश्न यह है, शुक्ल ध्यान के अंतिम 2 पाए तो सहयोग केवली और अयोग केवली के होते हैं, ठीक है, तथा उनके पूर्ण वितरागता भी है ही।
ऐसी स्थिति में अब वितराग हो गए हैं, तो अब उनका ध्यान कैसे माना जा सकता है, बराबर। तो यह कैसे माना जा सकता है कि सहयोग केवली और अयोग केवली के ध्यान व चारित्र कहना उपचरित कथन है। तो यह भी कैसे जाना जा सकता है कि सहयोग केवली के एक देश चारित्र है, क्योंकि परिपूर्ण चारित्र तो अयोगी के अंतिम समय में होगा। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि पंचम गुणस्थान वाले का एक देश चारित्र और एक देश व्रत और मुनियों के सकल चारित्र अर्थात महाव्रत। उत्तर, ये तो प्रश्न ही था इतना बड़ा, अब उत्तर देखो। अरे भाई, यह सब सापेक्ष कथन है, कोई ना कोई अपेक्षाएं है। जिनागम में विविध प्रकरणों में विविध अपेक्षाओं से विविध प्रकार के कथन किए जाते हैं, अतः यहाँ जो अपेक्षा हो उसे सावधानी से समझना चाहिए। यहाँ अपेक्षा है, अभी अपेक्षा क्या है? यह अपेक्षा यह है कि हम छद्मस्तों को तो वही ध्यान है और वही चारित्र है जो हमें अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति करावे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या हमको वही ध्यान कार्यकारी है जो हमें अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति कराता है। ठीक है। हाँ, अपन ने एक 53वीं गाथा के आसपास प्रकरण चला था, वहां पर ऐसा आया था कि अनंत सुख को का वेदन करने में केवल ज्ञान ही समर्थ है। अनंत सुख का वेदन करने के लिए अन्य कोई ज्ञान समर्थन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको उस अनंत सुख की प्राप्ति के लिए अनंत ज्ञान भी प्रकट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये करना पड़ेगा, ये बोलने की भाषा है। समझना क्या है? मैं ऐसे अनंत सुख का धाम हूं, अनंत ज्ञान का धाम हूं, ऐसा निर्णय करना है। अनंत ज्ञान का धाम हूं ऐसे कैसे निर्णय कर सकते हैं? क्योंकि मेरे आत्मा में जो सामर्थ्य है वो 3 लोक 3 काल को झलकाने की सामर्थ्य है। और आज भी हम जितने भी आत्मा है, जितने भी जीव है, हर जीव के आत्म प्रदेशों पर, आत्मा के प्रदेशों पर 3 लोक 3 काल के समस्त के प्रतिबिंबित है, किलित है, चित्रित है, टंकोत्कीर्ण है। अर्थात उसके ऊपर टंकोत्कीर्ण मतलब कोरना मालूम है? कोरना मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन है। जैसे अभी आजकल वो टैटू करते कि नहीं, टैटू इंप्रेशन मारते कि नहीं, तो पूरा हाथ बदन सब यहाँ वहां नहीं, वहां पर सब टैटू लगाते घूमते हैं। हाँ, आश्चर्य की बात है। अभी छोड़ दीजिए, विषयांतर हो जाएगा। तो कहने की बात इतनी कि टंकोत्कीर्ण, तो उसी प्रकार समस्त विश्व, इवन निगोदिया जीव के ज्ञान दर्पण पर ये विश्व के समस्त ये टंकोत्कीर्ण है। तो सब झलक क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि उसको ही स्वीकृति नहीं है। जिसको जितनी स्वीकृति होगी अपने ज्ञान स्वभाव की, उसको उतना गे झलकना चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान की वास्तविक उतनी सामर्थ्य है। और देखो ना, जो जो ज्ञान विज्ञान घन होते जाता है, त्यो जीव को विषय कषाय कम होती जाती है, और जो जो विषय कषाय कम होती गई है, त्यो ये जीव विज्ञान घन होता गया। विज्ञान घन मतलब क्या? आनंद का घन। ऐसे अपने आनंद का घन, अपने ज्ञान का घन आत्मा को ही ध्याता हुआ पाया जाएगा। ये कषाय की निवृत्ति और ज्ञान में प्रवृत्ति दोनों का एक समय है। समझ में आ रहा है क्या? तो अपने आप कार्य हो जाता है। ये विश्वास रखना कि अपने ज्ञान दर्पण पर 3 लोक 3 काल के समस्त गे टंकोत्कीर्ण है। ये नक्की करने के बाद में अब किस समय में कौन सा गे जानना है, ये भी ज्ञान ने सुनिश्चित किया है। ये भी सुनिश्चित है। तो कोई अपने को डांटेगा, कोई अपने साथ विपरीत बात करेगा, तो ये ज्ञान ने जो जाना है ये भी उस समय का ही सत्य है, अन्य समय का नहीं। ये इतनी परफेक्ट बातें हैं। ये सब समझकर हमको वैराग्य आता है। हमको जो पर में कर्तृत्व भाव है वो ढीला पड़ जाता है। सुखी होने के लिए जो हम अन्य साधनों की तलाश कर रहे हैं, उन साधनों की तलाश में जो हमारा व्यर्थ का परिश्रम और पुरुषार्थ
बहता जाता है वो सब कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? और हम अपने शांत स्वभाव के समीप जाने के लिए प्रयासरत होते हैं। ये सब हाँ एक दूसरे के पूरक है। ये हमारे परिणाम और स्वभाव की प्राप्ति के जो डॉट्स है वे सब एक दूसरे के पूरक है। हमको उन दोनों को जोड़ते आना चाहिए। वो लिंक जोड़ते आ गई तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ जी, समय तो हो गया है, रुक जाएंगे, देखेंगे, कल चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक बात आ गई है। अब देवीदास जी के छंद की बात है, फिर स्वामी जी का भी देखते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जुम्मा।